हमारा बेड, हमारे बैग्स का दरवाजा और हम अंदर घुस चुके हैं फाइनली। सो इनके इरादे में कोई नेक नहीं लग रहे। गेट पे ही मिल जाएगा टिकट। हाँ, उससे पहले वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज मुसाफिर। तो चलो शुरू करते हैं। सो डन एवरीथिंग, और अभी बस फ्यूलिंग कर रहे हैं और लगेज पैक करना बाकी है, सब कुछ पेंडिंग ही है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, तो अभी उठते पर अब हमने सब आम तोड़ के हमने घर में रखे। अभी डीजल फिलअप करेंगे, फास्टैग निकालेंगे, घर जाएंगे एंड देन पैकिंग करेंगे। तो चलो लेट्स गो। सो फाइनली वी आर रेडी एंड वी आर रेडी टू लीव। एक्चुअली अभी बज रहे हैं 11:45 और लगेज हमारा सब रेडी है। ये 2 बैग्स है, वन इज़ फॉर टेक, मतलब जो लैपटॉप वगैरह रहेगा, वो ड्रोन वगैरह रहेगा वो। सेकंड इज़ आर क्लोथिंग बैग। तो इस राइड पे अच्छी खासी गर्मी रहेगी, गर्मियों वाली वाइब रहेगी। अभी हमने जस्ट शावर लिया है और ऊपर से हम बाइक पे नहीं जा रहे, वी आर गोइंग इन आवर कार। अमायरा में निकल रहे हैं हम, नथिंग मच बट चलो। हाँ, उससे पहले वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। दिस इज मुसाफिर। तो चलो शुरू करते हैं। दैट्स आवर वॉलेट एंड डेली स्टफ वाला बैग। दिस इज आवर क्लोथिंग बैग। देन दिस इज आवर लैपटॉप एंड ड्रोन वाला बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैग है। और अभी हमारी चाय बन रही है। तो दिस इज आवर ट्रैवल कप और चाय इज गेटिंग रेडी। आई एम रेडी ऑलमोस्ट। तो बस हमने लगेज हमारे गाड़ी में डाल दिया, 2 बैग्स है और चाय ऊपर जाने वाली थी। हाँ, तो हमने गाड़ी में लगेज डाल दिया। हमें बस लैपटॉप चार्ज हो रहा है, लैपटॉप पैक करवाना है, चाय लेनी है एंड निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:30, लाइक 12:40 हो रहे हैं। तो इट्स वेरी लेट। आई डोंट नो सुबह तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, और चलो लेट्स गो। कीज, ग्लास, लॉक हमने लगा लिया, चैनल भी हमने खींच लिया। नाउ वी आर रेडी टू लीव। बोथ द गेट्स आर लॉक्ड। गाड़ियाँ इस घर में पार्क है और ये वाला खुला रहेगा। ऑल सेट एंड दैट्स आवर सेटअप। हमारा बेड, हमारे बैग्स, हमारे एक्सेसरीज बैग, चार्जिंग, ड्रोन, चाय, डन। ओके, सो चले शुरू करें। गणपति बप्पा मोरिया। तो चलो लेट्स गो। सो वी लेफ्ट फाइनली और अभी बज रहे 1:20। अब इतना छोटा टाइम सेगमेंट। सुबह 7 बजे हमें सूरत पहुंचना है, 400 किलोमीटर है। द रोड्स आर गुड, नॉट दैट बैड बट ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं पहले अजिंठा से देन धुलिया से देन आई थिंक चालीसगांव, चालीसगांव नहीं, मालेगांव होते हुए विल गो टू सूरत। तो अभी हम जाएंगे, यहाँ पे पानी भरेंगे हमारे बॉटल में, मतलब हमारे पानी। और चाय तो हमने ले ली है, चाय की हमें दिक्कत नहीं है। ये बज रहा है सीट बेल्ट के लिए। ओके डन, सीट बेल्ट इज डन। अब नहीं बजेगा, अच्छा गाड़ी बजेगी बट। तो हमने गाड़ी में बेड डाला है तो थोड़ा वेट समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, वेट इज देयर। चलो पानी भर लेते पहले। निकल तो हम गए हैं बट द प्रॉब्लम इज कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल गए, बट हम कुछ भूले वैसे नहीं है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया। हमने हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सब सामान ले लिया, मतलब लैपटॉप, ड्रोन, देन हाँ GoPro, माइक वगैरह, एक्सटर्नल माइक एक एक्स्ट्रा से, एक बड़ा सा लेवियर माइक, देन ट्राइपॉड ले लिया हमने एक सेल्फी स्टिक ली है साथ में जस्ट इन केस, एंड रिचार्ज कर लिया, फास्टैग ले लिया, फास्टैग चिपका दिया है, मैप लगा दिया। अभी भी 440 किलोमीटर बता रहा है, 1:40 हो रहे हैं एंड वी ऑलमोस्ट लेफ्ट। बट देन एक थोड़ा सा इतने दिनों बाद घर छोड़ा है तो थोड़ी एंग्जाइटी तो है, बट ठीक है, इट इज़ मैनेजेबल। अभी मॉम से बात हुई है जस्ट, तो वो भी सब अभी रेस्ट कर रहे हैं एंड वो सब आगे चले गए हैं एक्चुअली। तो मॉम एंड बाकी के जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं दे ऑलरेडी लेफ्ट। तो उनको जाकर मतलब 3 दिन हो रहे हैं, 3 से 4 दिन, 3 दिन हो रहे हैं एक्चुअली। दिस इज़ देयर 3rd डे एंड दे हैव रीच जूनागढ़। और अभी हम जूनागढ़ ही जा रहे हैं, मतलब हम पहले सूरत जाएंगे, सूरत से
विल बी टेकिंग द बोट, वाया बोट विल बी हेडिंग टुवर्ड्स भावनगर। भावनगर से अब डिसाइड होगा कि फिर हमें सोमनाथ जाना है डायरेक्टली या फिर हमें जूनागढ़ जाना है। बट वॉट एवर हैपन्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोई इतनी सोचने वाली बात तो है नहीं, अभी बस इतना है कि हमें सुबह 7 बजे तक एनी हाउ एनी कंडीशन कवर करना है, जितना कवर कर सकते हो उतना। तो चलो लेट्स गो। तो दैट इज़ अजिंठा, मतलब यहाँ से अजंता केव्स है बाजू में ही, और हम अभी सीधा जाएंगे यहाँ से स्ट्रेट। रास्ता अभी तक तो ठीक था, सीमेंट का था, बीच में घाट के अंदर पैचेस थे, इट्स गुड, ग्रेट। लेट्स सी आगे कहाँ तक अच्छा मिलता है या ऐसे ही मिलेगा सीमेंट का, आई डोंट नो। सो यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, एंड देन हमने मतलब अभी तक क्रॉस कर लिए हैं 120 किलोमीटर्स पिछले आई थिंक 1 hour 20 minutes 1 hour 40 minutes के अंदर, मतलब 1 घंटा 40 मिनट के अंदर हमने ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स आ गए हैं। रास्ता ठीक था, नॉट दैट ग्रेट बट इट वॉज गुड। बीच बीच में कहीं पे पॉटहोल्स है, पैचेस है, तो देखो सही ये ऐसा सीन है, सेम अभी जैसा हुआ ना वैसे। आप थोड़ा पेस अप करते हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो एंड दुम। और ऊपर से मेरा हॉर्न जो है शायद आई थिंक माई हॉर्न इज हैविंग सम इश्यूज, क्योंकि मतलब मैं अगर हॉर्न बजा रहा हूँ, देखो सिंगल हॉर्न बज रहा है, डबल बजना चाहिए, मेल फीमेल तो सिंगल ही बज रहा है। चलो लेट्स गो। अभी तक अच्छा से आए हैं हम, पेस मेंटेन करते करते, आगे भी हम पेस ऐसे ही मेंटेन करेंगे। अभी हमें जाना है धुलिया एंड देन सूरत। तो आई होप यू कैन सी दैट, धुले एंड सूरत। किलोमीटर्स मेंशन नहीं किए बट ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स बचा है। सो दिस इज द टोल, द फर्स्ट टोल, सबगावन खुर्द। 170 किलोमीटर्स बाद हमारा फर्स्ट टोल है, तो दिस इज आवर टोल, दिस इज द टोल नाका, सबगावन टोल प्लाजा। तो दिस इज द फास्टैग लेन, हमने आज ही हमारा फास्टैग लगाया है नया। प्लीज ओपन द गेट। ओहो नाइस। तो चलो दिस इज क्रॉस्ड। अभी बज रहे हैं 3:40 और हमें जाना है ऑलमोस्ट और 280 किलोमीटर्स के आसपास, हाँ 280 किलोमीटर्स। तो सुबह 7 o'clock तक का टाइम है। वी हैव ऑलमोस्ट 3 hours 30 minutes। तो 3 hours 30 minutes इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि 300 किलोमीटर क्रॉस करने हैं 3.5 घंटों के अंदर। अगर रास्ता पिछले 50 किलोमीटर जैसा ही रहा लाइक दिस हाईवे, सो इट्स गोना बी अमेजिंग, क्योंकि हम सूरत फिर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें सूरत पहुंचने के लिए। तो चलो वैसे मतलब अगर बताना चाहूँ तो मतलब बताना क्या चाहूँ, मतलब बताऊँगा ही कि एक्चुअली ये ट्रिप हमारी फैमिली ट्रिप होने वाली है और हम जा रहे हैं द्वारका। देयर इज़ नो सरप्राइज इन दिस, हम कोई सरप्राइज इस बार नहीं खेलने वाले, हम जाने वाले हैं द्वारका। तो द्वारका का सीन ऐसा है कि जब मेरी नानी मतलब शी वॉज अलाइव दैट टाइम, हमने कबूल किया था कि जो 52 गज का ध्वज होता है, लाइक जो झंडा होगा, फ्लैग होगा द्वारका के टेम्पल का, वो हम चढ़ाएंगे। तो उसकी डेट हमें मिली है 8 मई, और मुझे थोड़े काम थे इसलिए मैं फैमिली को ज्वाइन नहीं कर पाया, वरना हम साथ में ही निकलने वाले थे। बट सीन ऐसा हो गया कि मुझे थोड़े काम थे, तो वो सब लोग निकल गए, क्योंकि उन्हें सब ऐसा घूमते जाना था। तो वो पहले दिन लाइक क्या बोलते हैं उसे, पावागढ़ वगैरह ऐसे घूमते गए हैं, डाकोर, पावागढ़, स्टैचू ऑफ यूनिटी, पावागढ़, डाकोर ऐसे गए हैं। एंड नाउ टुडे अहमदाबाद हो गया उनका, और अहमदाबाद से शाम को 5 बजे निकले हैं वो, और आई थिंक खाना वगैरह खा के 9 बजे 10 बजे तक वो रूम पे पहुंच गए जूनागढ़ के अंदर। नाउ इट्स आवर टर्न। तो हम अभी जाएंगे सूरत। सूरत में है हजीरा करके एक टाउन है, सूरत के थोड़ा आगे टू द कोस्टल साइड, और वहाँ पे चलती है फेरी, रोरो फेरी। तो हम रोरो फेरी पकड़ कर हम जाएंगे भावनगर, और भावनगर से 240 किलोमीटर्स पे है सोमनाथ। तो अगर कल सब लोग फैमिली अगर सोमनाथ जाएगी तो फिर हमें उन्हें सोमनाथ में ही मिलना पड़ेगा। मतलब कल शाम को, मतलब आज शाम को हम सबसे के मिलेंगे, क्योंकि ये मॉम के साथ मेरा बहुत दिनों से प्लान चल रहा था कि कहीं जाते हैं। वी वर प्लानिंग गोवा एक्चुअली,
कि समर चल रहा है, मॉम कहीं पे गई नहीं है, तो लेट्स गो टू द बीचेस एंड ऑल। कोकन साइड से घूमते घूमते हम सोच रहे थे कि हम मॉम के साथ में उधर जाएंगे, बट फाइनली पिलग्रिमेज प्लेसेस। तो पूरी फैमिली है, मेरी दीदी है, मेरी मासी है, मेरी 2 मासियाँ है, एक मासा है मतलब मासी के हस्बैंड, दैन एक दादी है हमारे पड़ोसी पवन भैया के मॉम, एंड मंगेश भैया है। मंगेश भैया इज़ द ड्राइवर फॉर क्रूज़र, तो वो क्रूज़र लेके गए हैं। बस दैट्स इट। हम बस कोशिश कर रहे हैं कवर करें, देखते कितना कवर हो सकता है। चलो फाइनली हम धुलिया क्रॉस कर रहे हैं, धुलिया पहुंच चुके हैं। धुलिया, वी आर क्रॉसिंग धुलिया। बस एक बार क्रॉस हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आई होप। को लाइट लगाता हूँ। आई होप फॉर द बेस्ट, मतलब धुलिया क्रॉस हो जाए, क्योंकि हमारा हाईवे छूट गया था बीच में, तो धुलिया के वजह से छूटा, क्योंकि फिर हम धुलिया क्रॉस कर रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सूरत ना, तो वो जो हाईवे वो कंटिन्यू मुंबई के लिए है, तो हमें यहाँ से बाहर जाके दूसरे हाईवे पे लगना होगा। चलो लेट्स फाइंड इट वेयर इट इज़। सर्कल से टर्न अबाउट and again go straight. So good highways, no traffic, और ऑलमोस्ट मॉर्निंग होने में, देख रहे हो मॉर्निंग होने में ही है। थोड़ी देर में, हार्डली 20 मिनट्स में मॉर्निंग हो जाएगी। द मूड इज फ्रेश, द स्पीड इज गुड, द हाईवेज आर बेटर। So finally we are at next टोल नाका। तो ये टोल है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम। गियर नहीं था। ओके, तो आई थिंक हम गुजरात में तो एंटर कर चुके हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये हमारा टोल कट जाएगा। नया फास्टैग, गुड। न्यू फर्स्ट कार वैलिड टैग, अच्छा गुड। मुझे डाउट था कटा या नहीं कटा, तो अभी हमें मैसेज भी आ ही जाएगा कुछ देर में, मतलब ऑलमोस्ट। और देखते ही देखते मैंने कहा था ना कि 20 मिनट्स भी नहीं हुए, हार्डली 10 मिनट्स हुए हैं और सूरज हो गया। मतलब सूरज उगा नहीं है बट दिन हो गया। एज यू कैन सी अच्छा खासा लाइट है, अभी रोशनी है। और अभी भी हम ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर्स दूर है और हमारे डेस्टिनेशन से। और हमने अभी तक बुकिंग नहीं करवाई है। हमने सोचा था कि वहाँ जाके टिकट खरीद लेंगे, बट आई होप कि अब वहाँ जाके टिकट मिल जाए। चलो यार जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे, टिकट निकालते हैं, क्योंकि मुझे फेरी मिस नहीं करनी है कोई भी हालत में। क्योंकि आई प्रॉमिस माई मॉम कि हाँ मैं कल, मतलब आज शाम तक मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा। ऑलमोस्ट 780 किलोमीटर से टोटल, और उसमें से हम मतलब मैक्सिमम जो किलोमीटर है 200 या 280 किलोमीटर्स वो हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम सूरत जाएंगे, बोट पकड़ेंगे 90 किलोमीटर्स, 4 आवर्स की जर्नी और आराम। मतलब वो 4 घंटे मिलेंगे हमें बोट के अंदर, तब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। आपको थोड़ा बहुत बोट दिखाऊंगा एंड उसके बाद मैं आराम करूँगा। थोड़ा आराम तो बनता है भाई, क्योंकि हम अच्छा खासा मेंटेन करके आ चुके हैं। पिछले 3-4 घंटों के अंदर हमने ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर काटे हैं। मतलब हम निकले थे 1:40 को, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वे 5 से 6, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं। और 4 घंटों में हम आए हैं 340 किलोमीटर। गुड, नॉट बैड। चलो बोल रहा है यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें रोरो फेरी के लिए। तो दिस इज द रोरो फेरी।
भैया रोरो फेरी यही है ना उस साइड से? अच्छा ओके, सो दैट्स द टर्मिनल। तो हमें ओके, इट्स अ प्रोहिबिटेड जोन, AMNS स्पोर्ट हजीराबाग। ओहो हो, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। हमारे पास वक्त तो है वैसे, तो एक ड्रोन शॉट हम ले ही लेंगे बाद में। व्हाट अ व्यू। वैसे हमारे लेफ्ट साइड में ऑलमोस्ट 100 मीटर्स पे समुंदर है, आगे 1 किलोमीटर्स पे समुंदर है। आई एम सो हैप्पी ना, मतलब हम बोट से जाएंगे यार। हम पहली बार ये कुछ कर रहे हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेरी आई केम टू नो। तो मुझे पता चला है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेरी है। 90 किलोमीटर्स की फेरी है, जिसके लिए 4 घंटे लगने वाले हैं। एंड इट्स अमेजिंग, इट्स गोना बी लाइक द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्रैवल बाय बोट। मतलब मैंने दिव्यागार वगैरह जो एरिया है हमारा कोकन का, कोकन में हमने फेरी की है, बट फेरी जो थी, मतलब फेरी बोट जो थी, वो सिर्फ हार्डली लाइक 10 किलोमीटर्स मैक्स था, उससे ज़्यादा नहीं था। बट दिस टाइम वी आर गोइंग इन, सो दैट्स द रूट। बहुत धूप चमक रही है। हुआ भैया, टिकट दिखा दीजिए। टिकट निकालना है मुझे एक्चुअली। टिकट निकलवा? हाँ निकलवाना। आपको जाना कब है? मुझे अभी 8 बजे की गाड़ी से जाना है। ठीक है, आप वहाँ पर कच्चे पार्किंग में गाड़ी लगा लीजिए, वो विंडो है वहीं से टिकट ले लीजिए। ये गेट पे ही मिल जाएगा टिकट? हाँ, इधर से ये कच्चे पार्किंग में लगा। हाँ तो मैं रुक रहा हूँ, रुकता हूँ, आगे जाके रुकता हूँ। अच्छा ऊपर वाले में। ओके ओके, मतलब यहाँ दबाओ? हाँ, कच्चे में खाली चाहिए ना। ओके, तो भैया बोल रहे हैं कि जैसे आप थोड़ा पीछे ले लो, टिकट निकाल लो, उसके बाद अंदर जाना। फाइनली दैट्स हमारा, और ये है टिकट काउंटर जहाँ से हम अभी टिकट निकालेंगे फॉर आर राइड टू गोगा। सर टिकट मिल जाएगा? सॉरी 8 बजे का चाहिए था। ऑनलाइन कम है और इधर ज़्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? फुल हो गया है। सॉरी एग्जीक्यूटिव नॉर्मल था ना? हाँ हाँ हाँ, वो फुल हो गया। तो अभी स्लीपर क्लास है। हाँ, स्लीपर क्लास। तो फिर स्लीपर क्लास और गाड़ी टोटल 2300 रुपये होगा। 2300। 2300? अच्छा, 1400 रुपये गाड़ी का, 900 रुपये पैसेंजर। 1200 था ना गाड़ी का, कल रात में ही चेक किया था। नहीं, 1400 रुपये आपने शाम वाले में चेक किया होगा। अच्छा, तो अभी 900 रुपीज़ इज़ माई टिकट एंड अमायरा का टिकट होगा ऑलमोस्ट 1400। तो चलो टिकट निकालते हैं। तो अभी हमने जस्ट भैया से पूछा था कि हम ड्रोन शॉट निकाल सकते हैं, तो मैं एक ड्रोन शॉट ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में मैं ड्रोन शॉट ले नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं अभी ले लूँगा। तो चलो ड्रोन शॉट ले लेते हैं। आई होप आप एंजॉय करोगे। दैट्स आवर बोट, जो दिख रही है वो हमारी बोट है आज के लिए, द सी कनेक्ट, DG सी कनेक्ट। और ऐसे हम यहाँ से जाएंगे और हमारी गाड़ी बोट में डालेंगे। तो बसेस है, ट्रक्स है, और काफ़ी बड़ी फेरी है डूड, काफ़ी बड़ी है। इट्स अमेजिंग। और हमें स्लीपर का टिकट मिला है, बाय द वे हमें स्लीपर का टिकट मिला है। सो विल बी एंजॉइंग अगेन। सो दैट्स द फेरी। सो अंकल ने हमें बोला है रुकने के लिए, एक्चुअली ट्रक बाहर आ रहा है। सो अगर आप देख सकते हो तो दैट्स द वोएज एक्सप्रेस। भाई खुशी का तो मतलब कोई ठिकाना नहीं है, मतलब इतना खुश हूँ ना मैं अभी फाइनली कि भाई मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स है। तो हम ऑलमोस्ट 23-25 नॉटिकल माइल्स के स्पीड से हम विल बी ट्रैवलिंग
तो इट विल टेक अराउंड 4.5 hours. बट अंदर से खुशी समझ रहे हो लौंडे कि अमायरा मैं आई वॉज थिंकिंग कि बाइक होती तो और मज़ा आती, बट फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती. इट्स वेरी हॉट. और द्वारका जाना है, समुंदर और कोस्टल के मतलब किनारे किनारे से हमें सब घूमना है. एंड देन आगे हम प्लानिंग फॉर राजस्थान ऑल्सो. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम. इतनी हीट होगी तो सहन नहीं होगा. तो चलो लेट्स गो. ओह नाइस. So we are going down Voyage Express Magdalla. तो धीरे धीरे we are going inside. हमें यहाँ पे रुकना होगा. We have to wait. कुछ बोलेंगे शायद आई थिंक. यस रिसिप्ट चाहिए आपको जी. नहीं अकेला हो सोलो. सो वी आर गोइंग इनसाइड. ये हमारा बोट का दरवाज़ा और हम अंदर घुस चुके हैं फाइनली. ओहो हमें ऊपर जाना है टॉप पे. तो हम ऊपर चढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे हमें यू टर्न लेने का बोला है और ऊपर जाने के लिए बोला है. मतलब हाँ इस साइड गाड़ी लगाने के लिए बोला गया है. तो हम गाड़ी ओके भैया बोल रहे इधर से लगाओ उधर से मत लगाओ. ओके नो इश्यूज भैया. लगा देंगे हम गाड़ी बराबर ढंग से खड़ी कर देंगे. मतलब 67 गाड़ी है तो रुकना पड़ेगा ना. थैंक यू. एडजस्ट करके लगा. Okay. Sounds great. So that is the entrance hall. मतलब वहाँ से हम आए. This is the playground. इधर है कैफ़े. तो this is the cafe. हम थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे. And the crowd is good. And this is the entrance. यहाँ पे और अंदर. Don't know how. Sleeper class? उधर आगे. उस side. Okay. So this is the business class. इधर स्लीपर वालों के लिए कोई इज्जत नहीं है. इधर स्लीपर वाले उधर ही जाएंगे. स्लीपर क्लास. ये हमारा स्लीपर क्लास. और लेट्स सर्च कहाँ पर वॉशरूम. सो दैट्स मी. हम थोड़े मोटे तो लग रहे हैं बट ठीक है, कैन बी मैनेज्ड. एंड इसे वॉशरूम है. वॉशरूम आर गुड, क्लीन इनफ, गुड हाइजेनिक. तो चलो भागते कुछ देखते नया. तो फाइनली वी लेफ्ट. अभी बज रहे हैं 8:10 और हम ऑलमोस्ट बोट में ही हैं. पीछे टीवी चल रहा है और हमें भी एंट्रेंस के हॉल में ही है. और बोट चलना शुरू हो चुकी है. इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 hours. 4-4.5 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए. तो चलो थोड़ी देर में अगर जैसे बोट शुरू होगी ना तो गेट्स खुल जाएंगे तो हम डेक पे जा सकते हैं. तो हम डेक पे जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि डेक कैसा है, वहाँ से नज़ारे क्या है वो भी बताएंगे. सो वेट एंड वॉच. और अगर आपको ड्रोन शॉट पसंद आया तो पता है ना क्या करना है. लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. इतनी मेहनत बन रही है भाई. तो बहुत दूर आ चुके थे. बोट पे आए, अकेले बैठे थे, स्टोरीज अपलोड कर रहे थे. एंड वी मेट अ बाइकर. So these guys are from, he's a biker and these are both travelers. So they are heading towards Diu and Daman. तो पक्के से इरादे तो नेक नहीं होंगे. दीव दमन जा रहे हैं तो इनके इरादे में कोई नेक नहीं लग रहे हैं. So he is preparing for Ladakh. So best of luck. He's getting married. he's getting married. Destination wedding in Diu. दीव दमन जाके यही प्लान है क्या? So I was hoping कि एटलीस्ट कोई बात करने के लिए मिल जाए. तो फाइनली वी मेट सम पीपल हियर एंड नाउ दिस गाइज गोना बी देयर फॉर लाइक 4 hours. तो चलो लेट्स घुमा ही नहीं, इधर ही आके रुका. कम ऑन. नाइस. इट्स अमेजिंग यार. ओह नाइस. Look at the view guys. Oh, nice. This is how 25 nautical miles feel like. Look at this girl.
बच्चे खुश होते हैं वैसे खुश हो रहे हैं सब। वाह। ऑलमोस्ट डन। अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, बाहर निकलेंगे। सो वी आर आउट एंड वी हैव रीच्ड घोगा। मतलब हम भावनगर पहुंच चुके हैं गाइस। एंड दिस इज द रूट फॉर आवर एग्जिट। ये देखो समुंदर। That was our boat. नज़ारे बहुत प्यारे एंड आई लिटरली एन्जॉयड इट। मैंने बहुत एंजॉय किया ये वाली राइड। मैंने हाफ टू 45 मिनट्स एक पावर नैप भी लिए एंड इट वाज गुड। इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड रेस्टफुल। अब भी अच्छा लग रहा है। तो आई कैन नाउ गो 240 किलोमीटर्स अगेन। तो मतलब मैं वो किलोमीटर खींच सकता हूँ। अब उतनी ताकत है मेरे पास। तो चलो अभी हम वैसे जा रहे हैं जूनागढ़, क्योंकि मुझे मॉम का कॉल आया था। मॉम और वो वहाँ पे आज एक दिन रुकने वाले हैं। तो आई एम हैविंग अ डाउट ऑफ प्लान्स। आई होप फॉर द बेस्ट। अब थोड़ा बाहर निकलते, चाय वगैरह पीते, कॉफ़ी पीते एंड देन आगे सोचते करना क्या है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। क्यों हो रही है भाई? इलेक्शन है इसलिए। अच्छा, इलेक्शन के लिए चेकिंग हो रही है। ओके, मतलब जो चेकिंग हो रही है पीछे वो इलेक्शन के लिए हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं? हर्ष, मैं आ रहा हूँ बुल्ढाना से। जी, थैंक यू। बस अभी रुकाया गया था, जस्ट इसीलिए रुकाया गया था कि अभी इलेक्शन चल रहा है ना। तो मतलब दे आर चेकिंग कि फिर गाड़ी में पैसे है नहीं है, या फिर कोई ड्रग्स या कोई कुछ चीज़ें तो लेके नहीं जा रहा, ऐसा। हमें से कोई डर तो है नहीं। तो ये हमारा रूट है। पूरा रोड ऐसा मतलब मैक्सिमम खाली ही है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। एंड थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट हाँ, आंखें थोड़ी दर्द कर रही है। आई शुड हैव स्लेप्ट। मैंने सो जाना चाहिए था, बट ठीक है। द पावर नैप वॉज गुड। 40-45 मिनट्स की पावर नैप ली मुझे, बस उतनी ही मिली है, बट ठीक है, इट कैन बी मैनेज्ड। और गर्मी बहुत ख़राब है भाई। इट्स 47 डिग्री सेल्सियस। मतलब 47 तो दिखा रहा है, और एसी भी मतलब दम तोड़ रहा है, समझ रहे हो? एसी का मतलब जान निकल रही है एसी की। ओह क्रेजी मैन। अच्छा, मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं बाइक लेकर नहीं आया। अगर बाइक लेके आता तो बहुत बुरे हाल होते हैं, हालात काफ़ी ख़राब होते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर बाइक राइड करना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। आप काफ़ी अच्छे से आप हाइड्रेशन रख रहे हो, टाइम टू टाइम ब्रेक ले रहे हो, एंड इट्स गुड। बट फिर जिस कंडीशन में मैं घर से निकला था, 1:30 बजे मैं घर से निकला था, 7 साढ़े 7 बजे मुझे टिकट निकाल के फेरी अंदर भी जाना था। तो उसी चक्कर में आई वॉज थिंकिंग कि यार इतनी गर्मी है, मेरा हाथ टूटा हुआ था, तो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं करते, बाइक पे नहीं करते, रिस्क नहीं लेते हैं बाइक पे, इसलिए फिर हम बाइक पे नहीं आए। वरना तो हम बाइक पे ही थे। हमने सोच के रखा था कि हम द्वारका जाएंगे तो हम बाइक पे ही जाएंगे, बट सीन ऐसा था कि इतनी गर्मी बर्दाश्त से बाहर है भाई, हमसे ना हो पाई भैया, बहुत गर्मी है। वैसे अभी 150 किलोमीटर्स बचा है सिर्फ। हम ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स आ चुके हैं। 150 किलोमीटर्स के लिए और हार्डली गूगल बता रहा है कि 3.5-4 घंटे 3.5 घंटे लग जाएंगे, बट आई होप कि 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो
ओपन रोड्स को एंजॉय करते हैं, थोड़ा पेस मेंटेन करते हैं, पहुँच के बात करते हैं। लेट्स गो। अभी सेकंड फ्यूलिंग और अभी बज रहे हैं 2:45 और अभी गाड़ी में डीजल था, मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 लीटर्स था, तो सोचा कि फुल करवा देते हैं, वैसे भी तो करवाना ही है तो करवा देते हैं। तो गाड़ी अभी तक टोटल चली है, तो गाड़ी चली है 600 किलोमीटर और अभी हमने फ्यूलिंग किया है, दैट इज़ द फ्यूलिंग 35, 32 ओके। तो बस अभी फ्यूलिंग करेंगे, निकलेंगे। हमने अभी पिछले 100 किलोमीटर्स में हमने कोई एवरेज मेंटेन नहीं किया, हम एसी पे चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। काफ़ी स्पीड ब्रेकर से काफ़ी दिक्कत है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। अभी ऑलमोस्ट बचा है 80-90 किलोमीटर्स, हमने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर काट लिया हमने। चलो जाते देखते, मॉम भी राह देख रही है, शी इज़ वेटिंग। चलो लेट्स गो। रीच्ड जूनागढ़, अभी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स ही बचा है। द माउंटेन्स हैव स्टार्टेड, अभी दिख नहीं रहे वॉल की वजह से, वरना अच्छे खासे माउंटेन्स है बड़े बड़े। सी एंड द वेदर इज गुड, टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट 41-42 डिग्री सेल्सियस। एंड हमारी हालत बहुत अच्छी है, लाइक आई एम एक्साइटेड टू मीट मॉम एंड एक्साइटेड टू कंप्लीट दिस जर्नी। मतलब हमारा आज का डेस्टिनेशन हम पहुंच गए, हमने काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी आज, कोई भी नहीं, सिवाय कि मैं थका हूँ और मुझे नींद आ रही है, उसके अलावा आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स, बट इट्स ओके। हर्षवर्धन चेकिंग ना, जस्ट नॉर्मल रूटीन चेकअप, उसके अलावा कुछ नहीं था। एक्चुअली इलेक्शन पीरियड चल रहा है ना, तो दे नीड टू वेरीफाई एवरीथिंग, और कुछ नहीं। तो ये उनकी ड्यूटी है, तो फिर कांट से नो, राइट। तो बस चेकिंग कर ली, जूनागढ़ एंटर कर लिया। बाय द वे दैट वाज द ट्वीट, हमने मिस कर दिया। अभी हम जाएंगे रूम पर। सो फाइनली वी हैव रीच्ड गिरनार पर्वत। सो अब जो आप व्यू देखोगे दैट इज गिरनार पर्वत, दैट इज द व्यू ऑफ गिरनार पर्वत। मैग्निफिसेंट व्यू ना, दिख रहा है आपको। तो अभी हम जाएंगे मॉम की लोकेशन पे, पहले मॉम को तो मिल ले। मम्मी लाइसेंस कार्ड लगा। मेरी सोच में ही फर्क है, मेरे ख्वाबों को पर है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है, फर्क है, फर्क है। हजारों की भीड़ में ताकत है रीढ़ में, कचवे की चाल लेके निकले स्पीड में। हाईवे बना दोस्त, रोज रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें हवा से, बच्चे बूढ़े तो आवाज से।